स्वागत है भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइंडसेट की, जिसमें हम समझेंगे कि माइंडसेट हमें सफल बनाने में किस प्रकार की भूमिका निभाता है और माइंडसेट क्या होता है। उसे समझने के लिए हम माइंडसेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट यानी हमारे सोचने का तरीका, और यही तरीका तय करता है कि हम चैलेंजेस यानी चुनौतियों को किस नज़रिए से देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह या फिर एक रुकावट की तरह, और उन चुनौतियों के खिलाफ डटे रहते हैं या डरकर भाग जाते हैं। यह पूरी तरीके से हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। माइंडसेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट हमेशा ये समझते हैं कि उनकी जो क्षमताएं हैं यानी जो कैपेबिलिटीज़ है वो लिमिटेड हैं, उनको बदला नहीं जा सकता। असफल होने के डर से कभी भी जोखिम नहीं लेते हैं। चैलेंजेस से बचते हैं क्योंकि वो खुद को कमज़ोर इंसान समझते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ऐसा नहीं होता। ग्रोथ माइंडसेट यह समझता है कि मेहनत और सीखने से कोई भी अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। वो सोचते हैं कि अगर सफल हुए तो सीखने को मिलेगा, अगर असफल हुए तो भी सीखने को मिलेगा। मतलब हर हाल में अपना ही फ़ायदा है। मेहनत से और कंसिस्टेंसी से यानी हार्डवर्क से और कंसिस्टेंसी से हर चुनौती को पार करने की हिम्मत रखते हैं। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें एक मजबूत इंसान बनना ही पड़ेगा जिसका संकल्प दृढ़ हो। तो आइए फिर समझते हैं कि दृढ़ संकल्प बनाए रखने के लिए ग्रोथ माइंडसेट को कैसे विकसित किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इजी स्टेप्स की यानी पॉइंट्स की, जो आपको ग्रोथ माइंडसेट बनाए रखने में मदद करेगा। सबसे पहला पॉइंट है चैलेंजेस आर नॉट थ्रेट, दे आर टेस्ट। यानी चैलेंजेस से घबराएं नहीं, उनका सामना करें। अगर खड़ी कोई चुनौती आपके सफलता के आड़े तो तनिक ना घबराएं, खुद को तैयार करें कठिन परिश्रम से और खुद को एक मजबूत इंसान बनाएं। चैलेंजेस का सामना करें, उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से परिस्थिति और विकट हो जाती है और सामना करने से परिस्थिति सरल हो जाती है, यानी चैलेंजेस सरल हो जाते हैं। इसीलिए एक्सेप्ट द चैलेंजेस, क्योंकि यही रास्ता है अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानने का और जीत के लिए हर संभव प्रयास करने का। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यानी अपनी गलतियों से सीखे। अगर हम किसी कार्य में असफल हुए तो कोई नहीं, कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई होगी और उसी गलती को पकड़ना है और सुधारना है। हमें यह मानना है कि असफलता एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है और अपनी सफलता की ओर अधिक समझदारी, अनुभव और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का मौका है। थर्ड पॉइंट है वैल्यू योर एफर्ट्स, यानी अपने एफर्ट्स को महत्व दें। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह समझते हैं कि अपने हार्डवर्क से, प्रैक्टिस से किसी भी टैलेंट को बीट किया जा सकता है, यानी पछाड़ा जा सकता है। तो चलिए एक की फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, जो कि है टैलेंट प्लस हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस। अब जिसने टैलेंट को पहचान लिया लेकिन मेहनत नहीं की तो सफलता नहीं मिलेगी। वैसे तो टैलेंट सबके अंदर होता है, बस उसे पहचानना होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई अपने टैलेंट को नहीं पहचान पाया तो भी वह मेहनत से किसी भी टैलेंट को विकसित कर सकता है। तो की फॉर्मूला नया क्या बना? हार्डवर्क प्लस प्रैक्टिस प्लस कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन टैलेंट। अब वो टैलेंट से बड़ा हो गया। सफलता के लिए मेहनत, अभ्यास और निरंतरता तीनों ही जरूरी है। जब हम लगातार सीखते हैं और प्रयास करते हैं तो किसी भी टैलेंट को पीछे छोड़ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है गेट इंस्पायर्ड बाय अदर्स सक्सेस। वीक माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोग उनसे सीखते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सोचते कि उनकी किस्मत अच्छी थी या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं। अगर हम सही से विश्लेषण करें तो हमें ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जिनकी ना तो आर्थिक स्थिति अच्छी है और ना ही वो किस्मत के भरोसे बैठे हैं। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और यह सोचना चाहिए कि उसके सक्सेस के रूल्स हमारे लिए कैसे काम आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ही सफलता की असली कुंजी है। क्यों? क्योंकि यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की, आत्मनियंत्रण बनाए रखने की और लगातार सुधार करने की ताकत देता है।
अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो कोई भी बैरियर हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट हमेशा इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल की तरह देखते हैं। और जब तक हम संभावनाओं के बारे में सोच रहे हैं तब तक हम उस काम को करने के नए तरीके खोज रहे हैं जो असंभव लग रहे थे। इसीलिए हमें अपने माइंडसेट को मजबूत बनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे स्वभाव को जिद्दी बनाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि हम सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इसके एडिक्टेड हैं तो हमारा मन इसकी इजाज़त कभी नहीं देगा। लेकिन अगर एक मजबूत माइंडसेट होगा तो वह यह सोचेगा कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, मतलब मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा चाहे मेरा कितना भी मन करे। अगर मैं अपने मन के आगे हार जाऊंगा तो बाकी दुनिया से क्या खाक जीतूंगा। इसीलिए सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। अगर यह जांचना है कि आप कितने बहादुर हैं, बलशाली हैं, तो अपने माइंडसेट को चैलेंज करके देखें। चैलेंज पूरा करने में ही होश उड़ जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने धैर्यपूर्वक मेरी इस वीडियो को देखा। कीप स्माइलिंग, कीप हसलिंग। थैंक यू।